सच्चा थोड़ा कड़वा होता है। जैसे मुर्गा तड़के उठा करके लोगों को जगाने का प्रयास करता है लेकिन शाम तक उसका कत्ल हो जाता है। हरियाणा में भी हमने नीतीश जी के समर्थन में बहुत सारे वीडियो जारी किए हैं कि हमें एक ओबीसी का फेस आगे ला करके ये युद्ध 2024 का लड़ना है, अन्यथा संविधान खतरे में है। मेरे साथ राजकुमार सैनी हैं, पूर्व सांसद, बीजेपी में थे और बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए इन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। खासकर ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। 60% वाली आबादी जो है वो आज हाशिए पर है। नौकरियां नहीं मिल रही है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ओबीसी कमीशन में चेयरमैन नहीं है। सैनी साहब, आप बीजेपी में भी थे, सांसद रहे। ओबीसी 60% आबादी है लेकिन उसके सारे हक अधिकार खत्म हो रहे हैं। नौकरियां नहीं मिल रही है, ओबीसी कमीशन में अब कोई चेयरमैन तक नहीं है। वो केंद्र में चेयरमैन है ओबीसी के हितों की रक्षा करने के लिए, और हमारी स्टेट हरियाणा बेसिकली जो है ना, वहाँ भी किसी अपर कास्ट को ही लगा रखा है कि इनके हितों के लिए आप रक्षा कवच तैयार करें। वो रक्षा कवच तैयार करेंगे जो लोग हमें पहले ही हाशिए पर धकेले हुए बैठे हैं। ये आज की बात नहीं है, ये हजारों साल से जो गुलामी की व्यवस्था थी, इसको कुछ कुछ आहिस्ता आहिस्ता जिस दिन से ये नेशनल दस्तक आया, जिस दिन से ये पुर्जा हाथ में आया, इसकी उम्र अभी 12 साल है। जिस दिन ये 25 साल का जवान हो जाएगा मोबाइल, मैं आपको हर हाथ में, जैसे अब कैमरा आ गया, हर हाथ में एक बात आ गई, इस मनोवाद की जड़ों को कुरेद कर लोग रख देंगे। लेकिन मोदी जी तो कह रहे कि हम 27 ओबीसी मंत्री बना दिए, और आप लोगों का सबसे ज्यादा हरियाणा में, जैसे यूपी में कहते हैं गैर यादव गैर जाटव, यूपी में हरियाणा में गैर जाट करके उन्होंने सरकार बना ली। आप लोग सरकार बनवाने में थे बीजेपी के। देखिए, आपको लगता होगा हम तो वहाँ भी, जहाँ 4 जगह हमने इलेक्शन लड़ा, हम जहाँ जहाँ लड़े वहाँ बीजेपी को ठोक के आए थे, पर हमें किसी बीजेपी हराने, कांग्रेस जिताने या किसी दूसरी पार्टी को जिताने का हमारा रोल नहीं है। हम ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और चुनावी मैदान में आज हम आदमपुर में भी हैं। तो कल कोई पत्रकार भाई हमारे से पूछ रहा था कि भाई आपके यहाँ वोट कौन है, आपका संगठन कहाँ है। मैंने कहा भाई हमारे लोगों भूखे का कोई संगठन नहीं होता, और कमज़ोर आदमी का कोई वर्चस्व दिखाई नहीं देता। हरियाणा में लेकिन हमारे पास वोट हैं लगभग 80% दलित और पिछड़े के। वहाँ पर अगर 1.25 लाख वोट हमारा है, तो हमारे वोटों को अगर जिस दिन ये सूझ आ जाएगी कि बाबा साहब ने संविधान में जो आपको हथियार दिया था, जो वोट दिया था, उससे अपने हकों को सुनिश्चित सुरक्षित करने का, इसीलिए हमने वहाँ पर एक गुलाब सिंह नरवाल नाम से एक हमारा चीफ इंजीनियर है नहरी विभाग का, रिटायर, उसको हमने बल्कि उसको सस्पेंड किया था, क्योंकि वो हजम नहीं होते हैं हमारे लोगों के जो अच्छे काम हैं या कोई काम के प्रदर्शन है, वो लोग बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए अब वो चुनावी मैदान में है, ऐसी समाज से हैं। हम एससी और बीसी का एक जोड़ लगा करके उन लोगों के उनके हितों तक पहुंचाना चाहते हैं। हरियाणा में ओबीसी की आबादी कितनी है? वहाँ तो जाट भी ओबीसी में आता है। देखिए, नहीं, अभी जाट को रिजर्वेशन नहीं मिला है, माफ कीजिएगा। अभी हरियाणा में नहीं है, लेकिन हकीकत में जो अपर कास्टें हैं, मैं सीधे कहूँगा कि जो 15% लोग हैं, वो ही देश की सारे पूरे सिस्टम के ऊपर सारी जुडिशरी। हरियाणा में कितना ओबीसी है? हरियाणा में लगभग हमारा 50% ओबीसी है। 50% ओबीसी है। कौन कौन कम्युनिटी ओबीसी में वहाँ है? जो वहाँ पर कुम्हार है, लुहार है, और पंचाल है, रमगढ़िया है, प्रजापति है, और कश्यप है, सैनी है, गुजर है, यादव भी है, और इसी तरह से वहाँ पर सैन समाज है, या बढ़ई है, तेली है, जो भी धोबी है, वो सभी जातियाँ जो है ना ओबीसी में है। लेकिन हकीकत में अभी इन जातियों को मानसिक गुलामी के तहत नकली जो शास्त्र हैं वो पढ़ाए जा रहे हैं। मैं सवाल पर, राजनीति पर आ रहा हूँ। अभी कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबको ओबीसी का वोट चाहिए। आप ओबीसी के बड़े नेता हैं, देश आपको जानता भी, आप उसके हक अधिकार के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। आप कहीं जाएंगे किसी से? अभी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम पिछड़े हैं, हमारे साथ जुड़िए। वो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में जा रहे हैं, कांग्रेस से भी गठबंधन हो रहा है, अखिलेश से भी हो रहा है। आपकी हरियाणा में क्या भूमिका होगी? मैंने अभी जयंत जी के पास भी मैं इसीलिए आया था, और हरियाणा में भी हमने नीतीश जी के समर्थन में बहुत सारे वीडियो जारी किए हैं
कि हमें एक ओबीसी का फेस आगे ला करके ये युद्ध 2024 का लड़ना है, अन्यथा संविधान खतरे में है। उस दिन आरएल देवीलाल के कार्यक्रम में तो सब चौधरी देवीलाल, ताऊ देवीलाल के कार्यक्रम में सब लोग गए थे। तो ठीक है, वो अच्छी बात है, उसमें सारे इकट्ठे हो रहे हैं ऐसा ऐसा। और अब मैं कभी 3 दिन पहले मुंबई भी गया था, वहाँ फारूक अब्दुल्ला से भी मिला और फारूक अब्दुल्ला के साथ साथ उद्धव ठाकरे से भी मिला। वहाँ पर मैं शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल से भी, उन सभी से बात करके आया हूँ कि भाई एक फेस ओबीसी का आगे करके हमें ये लड़ाई लड़नी है। और इस लड़ाई के जो नकली फेस, नकली राष्ट्रवाद पेश किया जाना है, इस नकली राष्ट्रवाद से असली राष्ट्रवाद लोग को कह रहे हैं कि आप बीजेपी के छुपे हुए एजेंट हैं, आप जानबूझकर सब जगह ओबीसी वोट कांग्रेस में या क्षेत्रीय दल में जाने से रोकते हैं ताकि बीजेपी को सीधे सीधे फायदा हो। देखिए, ये लोगों की सोच क्या है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे क्लियर कट मालूम है, सच्चा थोड़ा कड़वा होता है। जैसे मुर्गा तड़के उठा करके लोगों को जगाने का प्रयास करता है लेकिन शाम तक उसका कत्ल हो जाता है, ऐसे ही हमेशा चाहे कबीरदास रहे, गुरु नानक देव रहे, या गुरु रविदास जी रहे, या गौतम बुद्ध जी रहे, सोक्रेटिस रहे, या मतलब जो है ना यीशु मतलब ईसा मसीह जी रहे, सभी का आप भविष्य में बीजेपी में जाएंगे? क्यों मैं बीजेपी में जाऊंगा? मैं तो बीजेपी के इस मनुवाद के खिलाफ जो है ना एक बीजेपी में रहे हैं ना सांसद, क्या दिक्कत है? बीजेपी तो कह रही है हम बदल रहे हैं, हम SC ST OBC को भागीदारी दे रहे हैं। हाँ, भागीदारी, वो नकली जो है ना, जो कठपुतलियां हैं 50-60 जिनकी बात आप कर रहे थे स्टार्टिंग में, वो ये कठपुतलियां तो दिखा करके सिर्फ वोट लेने का एक एजेंडा है, ये अधिकार देने का एजेंडा नहीं। लाएं फिर सुप्रीम कोर्ट में जज लाएं, हमारे यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर और प्रोफेसर लगाएं, जो एक भी नहीं है 1 अप्रैल 2018 तक। ऐसी व्यवस्था जो है ना, देश में कोई राजदूत ओबीसी का नहीं गया। हमारे देश के अंदर सैकड़ों मिलिट्री की रेजिमेंट हैं, एक भी रेजिमेंट किसी कुमारद्वार सैनिक। मोदी जी जब ओबीसी बनकर आए थे तो 3 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया था और चुनाव लड़ा था, जिसमें राजकुमार सैनी हरियाणा से, उदित राज दिल्ली से थे और सावित्रीबाई फुले जो थी वो यूपी से थी, बहराइच से। और तीनों लोग ने समाज के हितों पर, दलित हितों पर, पिछड़े के हितों पर बीजेपी के सांसद रहते हुए बगावत शुरू की। मुझे लगता है बहुजन समाज को ऐसे नेताओं के साथ खड़ा होना चाहिए। राजकुमार सैनी एक बड़े नाम है हरियाणा में और पिछड़ों के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं और लगातार सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि तमाम ऐसे नेता जो हाशिए के समाज से हैं और जो मीडिया जिनको नहीं दिखाता है, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।